हेलो एवरीवन, मैं दीपक दिव्य कीर्ति और आज हम आपको कुछ पर्यटन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर आप 1 जनवरी से यानी कि 1 जनवरी में कहीं पार्टी या घूमने के लिए जा रहे हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ। आपको जान के बहुत ही हैरानी होने वाली है। और इसके साथ ही साथ मैं कांवड़ झील, यहाँ नालंदा अगर घूमने जाना चाह रहे हो तो नालंदा के बारे में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप नहीं जानते होंगे। इंटरेस्टिंग यहाँ पे आप जैसे कि ग्लास ब्रिज, रिसेंटली न्यूज़ में था कि ग्लास ब्रिज के बारे में पूरा डिटेल करने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि क्या ये पहला ग्लास ब्रिज है जो बिहार में है और क्या इससे पहले भी कहीं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज कौन सा है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है। और साथ ही ये है हमारा प्यारा भारत और इसमें मेरा अपना बिहार, प्यारा बिहार, ये है हमारा प्यारा बिहार और इसमें यहाँ पे है बेगूसराय। पहले चलते हैं हम यहाँ पे नालंदा पे। तो नालंदा के बारे में अगर हम बताना चाहें तो नालंदा का जो निर्माण था कुमारगुप्त ने बनाया था, लेकिन एक इसको ध्वस्त करने के लिए इसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। इसका एक स्टोरी है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। स्टोरी ये है कि एक दिन बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ने की वजह से उन्होंने नालंदा के विश्वविद्यालय काफ़ी ख्याति प्राप्त थी। नालंदा में जो है वहाँ के लगभग वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे और लगभग 2,000 टीचर वहाँ पढ़ाया करते थे। नालंदा में जो है कहाँ से स्टूडेंट आते थे, अगर ये जान के आपको काफ़ी हैरानी होने वाली है। यहाँ पे लगभग साउथ कोरिया से, जापान से, इंडोनेशिया से, म्यांमार से, श्रीलंका से, चाइना से तो बहुत ज़्यादा ह्वेनसंग चाइना से ही आया था, जो कि उन्होंने इतिहास भी इसका लिखा है। लगभग 1.5 साल यहाँ पे उन्होंने बिताया है। उनके अगर गुरु का नाम अगर आप जानना चाहें तो शीलभद्र था। उन्होंने उससे ही शिक्षा ग्रहण किए थे। तो यहाँ पे 1.5 साल उन्होंने बिताए थे। इसके बारे में मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि नालंदा इतना प्रसिद्ध क्यों था। तुर्की लोग भी यहाँ पे आते थे, तिब्बत के लोग भी आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। नालंदा जो है, आज पहले तो नालंदा यहाँ पे देख रहे हैं कि नालन का और दा का क्या अर्थ है। नालन मतलब तो कमल का अर्थ होता है, कमल मतलब ज्ञान प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने वाला, और दामने देना यानी कि ज्ञान का प्रतीक। कमल जो है ज्ञान का प्रतीक है और यानी कि दामने देना यानी कि ज्ञान को देने वाला नालंदा। तो मैं जो इंटरेस्टिंग कहानी जो बोल रहा था कि मतलब बख्तियार खिलजी यानी कि बीमार पड़ गया था तो वो नालंदा में आए। एक वहाँ पे भिक्षुक रहते थे तो उनसे मतलब बोला कि हमको ठीक करना है, लेकिन ये भी शर्त रखा कि मतलब जो भी इस यानी कि नालंदा में जो भी दवाई चल रही है आयुर्वेद से रिलेटेड, उसको आपको नहीं करना है। इस्लाम में जो दवाई चलती है उसके अनुसार आपको हमको ठीक करना है। ऐसा अगर सब मतलब शर्त मानते हैं तो ही हम ठीक करवाने वाले हैं। ऐसे भी दूसरा शर्त ये भी था, अगर हम ठीक ना हुए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम कर देंगे आपको। तो उन्होंने उनको कुरान दिया था पढ़ने के लिए, यानी कि वो जो भिक्षुक थे उन्होंने उनको यानी कि बख्तियार खिलजी को एक कुरान पढ़ने दिए थे। कुरान में उन्होंने लेप चढ़ा दिया था, उन्होंने प्रत्येक पन्ना पे लेप चढ़ा दिया औषधि का। और आप जानते होंगे कि कुरान को जब मुस्लिम लोग पढ़ते हैं तो उसको जी में सटा के फिर ऐसे करके उल्टा के पढ़ते हैं। तो इसी वजह से उसमें औषधि का जो लेप लगा हुआ था ऐसे तो यानी कि पढ़ने के वजह से उनके जीभ से अंदर जाता था दवाई, जिसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगे। जब उनको पता चला कि ये औषधि इतना इफेक्टिव है तो उनको ईर्ष्या जलन होने लगा, जिसके कारण उन्होंने इतना ईर्ष्या जलन होने लगा कि उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा आगे में, इसका फ्यूचर में काफ़ी इसका नाम होने वाला है। तो उन्होंने उसको मरवा दिया और फिर उसको यानी कि जला भी दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया बख्तियार खिलजी। ऐसा कभी कभी गुस्सा बढ़ता है कि दिख जाए तो उसको गला दबा दें। तो यहाँ पे बख्तियार लगभग उसमें 90 लाख बुक थे। लगभग 6 महीना तक जलता रहा था। 3 महीना तो इतना जलता रहा कि बुझने वाला भी नहीं था, जल्दी बुझ ही नहीं पा रहा था। वहाँ पे पढ़ाई होती थी, वहाँ पर वेद की, हिस्ट्री की, साइंस की, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की, साइकोलॉजी की, लिटरेचर की, इकोनॉमिक्स की, ग्रामर की, वारफेयर, मेडिसिन, आयुर्वेद, लिंग्विस्टिक और
आर्किटेक्चर का। यहाँ पे आप साइंस हिस्ट्री तो समझ रहे, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी राशि विज्ञान जो होता है, हम लोग देखते हैं कि मतलब सिंह राशि या मीन राशि, ये सब यानी कि राशि विज्ञान जो देखा जाता है कि कौन ग्रह ऐसे करके। एस्ट्रोनॉमी जो होता है अंतरिक्ष के बारे में, उस समय सोच सकते 1500 साल पुरानी की बात है, उस समय अंतरिक्ष में डेवलप कर रहा था। हम जानते हैं कि जीरो हमारे भारत ने ही दिया है। तो एस्ट्रोनॉमी यानी कि ये खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं उसका डेवलप था, वहाँ पे पढ़ाया जाता था। साइकोलॉजी तो आप समझ ही रहे हैं, साइकोलॉजी यानी कि मन के जानने के लिए, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके, यानी कि हाव भाव से पता लगाना ही साइकोलॉजी है। एस्ट्रोनॉमी के लिए आप वहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। और यहाँ की एस्ट्रोलॉजी के लिए भी आप देख सकते हो, आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी, लिटरेचर चाहे इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी हो, संस्कृत हो। तो ह्वेनसंग जब वहाँ से ह्वेनसंग आया था तो उन्होंने संस्कृत भी सीखा था। उसके बाद इकोनॉमी, ग्रामर, वारफेयर मतलब यहाँ पे किस तरह युद्ध किया जाएगा, कौन से देश को आप जानते हैं कि चाणक्य इसमें महापंडित माने जाते हैं कि वार के लिए उन्होंने मतलब तो वार के लिए पंडित माने जाते हैं कि किस तरह किसको फंसाया जाए, किस तरह किसको चंगुल में फंसाया जाए। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ मेडिसिन की, आयुर्वेद यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप था आयुर्वेद का। लिंग्विस्टिक, और यहाँ पे लिंग्विस्टिक आप देख सकते हैं, पिक्चर से आप समझ सकते हो। उसके बाद आर्किटेक्चर आप जानते हो कि सिंधु समय था, कितना डेवलप था उसका। रोड ऐसा था कि मतलब रोड ग्रीक यानी कि रोड पूरा का पूरा ऐसा होता था, कहीं मोड़ ही नहीं होता था। तो मोड़ ही नहीं होता था यानी कि इससे अभी तो यहाँ पे पानी जम जाता है, रोड पे थोड़ा सा ही वर्षा हुआ तो जम जाता था, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं जमता था। यानी कि वर्षा होने के मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी की पूरी पानी वहाँ एक मतलब थोड़ी भी पानी वहाँ पे यानी कि रोड पे नहीं जम रहा था। इतना आर्किटेक्चर सिंधु सभ्यता में था। तो यहाँ भी आर्किटेक्चर का भी पढ़ाई होता था। अब हम यहाँ पे चलने वाले हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं कांवर झील के बारे में। अब ये रिलेटेड है, बेगूसराय से रिलेटेड है थोड़ा सा कांवर झील को इंटरनेशनल हो गया है, इसी वजह से हम इसको लेके आए हैं। तो कांवर झील जो है रामसर साइट में शामिल किया गया। अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले टोटल 42 रामसर साइट हो गया। रामसर साइट के बारे में हम बता चुके हैं। रामसर साइट अगर आपको मेंस में बीपीएससी का अगर मेंस आप दे रहे हैं तो हो सकता है कि रामसर साइट अगर शामिल करने से क्या फ़ायदा है, क्यों शामिल किया गया है, 42 को मतलब 42 इंडिया में हो गया तो इसका क्या फ़ायदा है। हाँ, तो रामसर साइट के बारे में इससे पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे होता है कि पर्यटन का विकास होने लगता है, यानी कि इसकी पॉपुलरिटी यानी कि काफ़ी पॉपुलर होने लगता है, इंटरनेशनल लेवल पर होने लगता है। और उसके बाद इंटरनेशनल मैगजीन में भी ये छपने लगता है, इसका न्यूज़ भी बनता है। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए जाए किसी भी पक्षी उच्छी की अगर बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लगे किसी दवाई की वजह से, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद संरक्षण यानी कि बचाव कार्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। आप अगर अभी की स्थिति देखें तो ये देखिए कैसा है। और अगर आप पहले की तस्वीर जानना चाह रहे हैं तो पहले की तस्वीर देखने के लिए आप यहां पे देखते रहें। देखा कितना ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही सुंदर है। और आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही सुंदर यहाँ है। यहाँ पे ढेर सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ से रसिया से पक्षी उड़ के आ जाते हैं। आप कहोगे रसिया से पक्षी कैसे उड़ के आ जाता है, आपको कैसे पता चला? तो सेंसर यानी कि पक्षी में सेंसर लगा दिया जाता है, तो वहां से उड़ के जब यहाँ पे आता है तो उसको लोकेट किया जाता है। लोकेट करने की वजह से पता चलता है कि यानी कि वहां पर अगर मान लिया जाए कि 5000 पक्षी में अगर हम सेंसर लगा दिए, अब वो उड़ के अगर यहाँ पे कांवर झील में अगर पाया जा रहा तो उस सेंसर से पता चल जाता है कि पक्षी हाँ रसिया से उड़ के यहाँ पे आया है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि कांवर झील के बारे में। ये लार्जेस्ट ऑक्सबाउ लेक इन एशिया। ऑक्सबाउ लेक क्या होता है? गोखुर। ऑक्स मैंने बैल होता है ना, बाव यानी कि गोखुर झील, मतलब गोखुर झील है। पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। तो लार्जेस्ट ऑक्सबाउ लेक इन एशिया, और मीठे पानी की झील है कांवर झील। ये कहाँ है? तो ये बेगूसराय में है। अगर आप घूमने जा रहे हो तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा फैक्ट जान लो। कहाँ है? तो बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। अगर अंदर और जाना चाहते हो तो मंझौल। आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो जरूर आएं। तो पटना से लगभग 95 किलोमीटर पड़ेगा पूरब में, और आप बिहार में हो, यहाँ से अगर आप जाना चाह रहे हो तो लगभग यानी कि स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर आपको उत्तर यानी कि नॉर्थ में जाना पड़ेगा। यहाँ पे पश्चिम बिहार कब घोषित किया गया? इसके लिए WPA क्या है? वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था।
प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही, चूँकि 1972 में चूँकि बेगूसराय जो जिला है वो पहले मुंगेर में पड़ता था। 8070 में पहले उसका सब डिवीज़न हुआ करता था। 2 अक्टूबर 1872 में इसका निर्माण हुआ है। अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छा लगा तो 1 लाख तो बनता है। इसका निर्माण 2 अक्टूबर 1972 में बेगूसराय का निर्माण हुआ था। पश्चिमी बिहार इसको 1989 में इसको घोषित किया गया। इसका एरिया की अगर बात करें तो एरिया 70.5 स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन अभी घट रहा, बहुत ढेर सारी घट गया स्थिति, तो आप देख ही लियो। पहले रिवर ये गंडक रिवर पर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि बर्डमैन सलीम अली को बोला जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान हम नेशनल पार्क समझा चुके हैं कि ये जम्मू कश्मीर में है। तो सलीम अली भी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते थे कि क्या है, तो रिसर्च करने के लिए आते थे कांवर झील में। इसकी स्थिति अभी बहुत ही गंभीर है। इसकी स्थिति, एरिया भी कम हो रहा है, पानी भी कम हो रहा है, पक्षी भी कम आ रहे हैं, संरक्षण कार्य सही से नहीं हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, पक्षी मारने वाले पक्षी को यानी कि बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूट्रोफिकेशन मतलब यानी कि जब हम खेत में उर्वरक डालते हैं यानी कि खाद डालते हैं तो उसमें बहुत सारा केमिकल रहता है, और केमिकल जब बह के उस झील में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि यानी कि पौधा का वृद्धि विकास, यानी कि पौधा का जो है अंदर में जो पौधा है उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाने की वजह से वो वृद्धि ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह कार्बन को अवशोषित नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर सही रहेगा तो कार्बन को ज़्यादा अवशोषित करेगा। यूट्रोफिकेशन के कारण वो कार्बन ही अवशोषित नहीं कर पाता है। उसके बाद में थोड़ा सा अब हम चल रहते हैं, थोड़ा सा इसके बेगूसराय के अंदर और जाते हैं। अगर आप घूमना चाह रहे हैं तो नौलक्खा मंदिर जा रहे हैं तो नौलक्खा मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देने वाला हूं सबसे। अच्छा, आप एक चीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप ये तो जरूर जानते होंगे कि ताजमहल जो बनाया गया था मुमताज़ की यादगार में शाहजहां ने बनवाया था। तो नौलक्खा मंदिर भी किसी की यादगार में बनाया गया था। क्या आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किसकी याद में और कौन बनाया था। ऐसे मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा पॉज करके आप कमेंट दे दें, फिर उसके बाद गूगल सर्च मत कीजिएगा। तो नौलक्खा मंदिर जो है चारूशिला घोष ने बनवाया था। कब? तो 1936 से 41 तक में, यानी कि लगभग 5 साल लगा था। अपनी बेटे की याद में बनाया था। अपने बेटी की याद में किसके निर्देशन में? तो बालानंद ब्रह्मचारी के निर्देशन में बनाया गया था। इसका एरिया भी बहुत कम है। अब जिस फ्लोर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इससे एक फ्लोर और ऊपर अगर चला जाऊँ तो वहाँ से गुंबज भी दिखता है, यानी कि मैं यहीं का हूँ। उसके बाद नालंदा के बारे में आप तो जान ही लिया। उसके बाद ग्लास ब्रिज अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में था। तो ग्लास ब्रिज के बारे में अभी चूंकि आप वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी चालू नहीं हुआ। मार्च में लगभग 2021 के मार्च या अप्रैल तक चालू हो जाएगा। तो ग्लास ब्रिज के बारे में अगर आप जानना चाहो तो कितना, यानी कि कितना ऊंचाई पे है, तो लगभग 200 फीट 200 फीट की ऊंचाई पर है। लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 85 फीट। आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आवाज़ तो जाता ही होगा। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 6 फीट। क्या भारत की पहली ब्रिज है? क्या आपको बता दें कि क्या भारत की पहली ब्रिज है? तो नहीं, इससे पहले भी सिक्किम में बनाया जा चुका, हिमालयन रीजन में बनाया जा चुका। वहाँ तो लगभग 2700 फीट पे है। 2700 फीट पे है। आप देख सकते हो कितना बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहा है। देख रहे हो यहाँ पे। और ग्लास ब्रिज तो बन ही रहा, साथ ही साथ आप ग्लास ब्रिज को भी यहाँ पे देख लो। और ग्लास ब्रिज के साथ साथ साइकिलिंग होने वाले हैं। साइकिलिंग देखो, पहले यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो साइकिलिंग का। सोचो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अभी आप नहीं जा सकते हो क्योंकि कोरोना है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे साइकिलिंग भी होने वाला। और अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? ग्लास ब्रिज। तो हेंगजाओ चाइना में है। हेंगजाओ चाइना में, ये रीजन आप देख रहे होगा कि यहाँ पे चाइना है, यहाँ से पूरा कवर करता है चाइना। ऊपर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे होंगजाओ रीजन है, चाइना का होंगजाओ रीजन है, वहाँ पे ग्लास ब्रिज है। हाँ, और हम लोग का जो है ये नालंदा में जो है ग्लास ब्रिज, ये एक ही तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से नहीं है। आप देख सकते हो, यानी कि इस ओर से उस ओर जो है,
यानी कनेक्ट नहीं है, बीच से ही है। लेकिन चाइना वाला जो है होंगजाओ रीजन में जो है यानी कि दोनों तरफ से कनेक्ट है, चूँकि लार्जेस्ट भी है, सॉरी लॉन्गेस्ट भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये देख रहे हो यहाँ पे कितना यानी कि वहाँ पे जाने के बाद कितना डर लगता है। वहाँ पे देख रहे हो कि मतलब दो लड़की यानी एक को खींच रहा है, जितना ना डर लग रहा है उसको खींच रहा है। देख सकते हो, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर कभी टाइम मिले तो मार्च के बाद जा सकते हैं, चूँकि टूरिज्म प्रमोट करने की वजह से भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं ये सब चीज़। और अगली वीडियो में हम बहुत ही यानी कि बहुत ही डिटेल में इंडियन रिवर के बारे में हम करने वाले हैं। तो इंडियन रिवर यानी कि गंगा नदी के बारे में तो और भी डिटेल से होने वाले हैं। अगर आप गंगा नदी जानते हो, गंगोत्री से बिहार होते हुए यानी कि सॉरी उत्तर प्रदेश होते हुए यहाँ बिहार के बक्सर होते हुए यानी कि बक्सर यहाँ से फिर कटिहार से निकल जाता है। अगर पूछा जाए कि गंगा नदी बिहार में आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में एक चीज़ लिखें कि गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर। गंगा नदी तो 2525 किलोमीटर, लेकिन बिहार में कितने किलोमीटर है तो गूगल मत कीजिएगा। तो 445 किलोमीटर है बिहार में। कितने जिलों से गुजरती है तो 12 जिले से। जिला भी आप जान लें थोड़ा सा कि बक्सर से जाता है, उसके बाद यहाँ पे बक्सर है, भागलपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, नीचे समस्तीपुर है, फिर यहाँ पे आपका बेगूसराय है, फिर खगड़िया है, मुंगेर है, लखीसराय है, और उसके बाद भागलपुर है, और कटिहार से निकल जाती है, मुंगेर भी है। लगभग 12 जिला है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो इतना डिटेल। और इसरो के बारे में भी हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे कि यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरी डिटेल में हम करने वाले हैं। अगर इतना आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स।